हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई क्लास में। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं अवतल लेंस और उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो हेडिंग डालेंगे उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, और इसमें पढ़ेंगे तो इसमें होती है 6 कंडीशन। तो पहली कंडीशन लिखेंगे उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय a कॉन्वेक्स लेंस। उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। द्वारा प्रतिबिंब का बनना। उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो इसमें डालेंगे पहली हेडिंग और उसमें लिखेंगे जब वस्तु अनंत पर रखी हो। जब वस्तु अनंत पर रखी होगी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो प्रतिबिंब बनेगा F2 पर, फोकस पर। तो लिखेंगे पहली कंडीशन, जब वस्तु अनंत पर रखी हो। जब वस्तु अनंत पर रखी हो, अनंत पर रखी हो, वस्तु अनंत पर होगी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो देखेंगे फिगर के माध्यम से। इसमें बताएंगे वस्तु है, वस्तु रखी AB और ये प्रकाशीय केंद्र है, और ये एक F1 है। ये है F1 और ये है F2। F2 और ये प्रतिबिंब बना A1 B1। तो बताएंगे कि वस्तु कहाँ रखी है? तो वस्तु रखी है अनंत पर। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? बन रहा है फोकस पर। कैसा बन रहा है? वास्तविक, उल्टा एवं आकार में वस्तु से छोटा। लिखेंगे वस्तु की स्थिति प्रतिबिंब की स्थिति प्रतिबिंब की स्थिति प्रतिबिंब की स्थिति और फिर प्रकृति। प्रकृति कैसी है? तो लिखेंगे प्रतिबिंब, देखो वस्तु की स्थिति कहाँ है? वस्तु रखी अनंत पर। कहाँ रखी? तो अनंत पर रखी, अनंत पर। प्रतिबिंब की स्थिति है फोकस पर। फोकस F2 पर। कैसा बन रहा है? तो बताएंगे वास्तविक, उल्टा एवं आकार में वस्तु से छोटा। आकार में वस्तु से छोटा। वस्तु देखो, वस्तु जब रखी होगी अनंत पर, वस्तु रखी होगी अनंत पर, तो प्रतिबिंब बनेगा F2 पर। कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और आकार में वस्तु से छोटा बनेगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे अब वस्तु कहाँ रखी जाएगी। अब रखी जाएगी अनंत और F1 के मध्य। जब वस्तु अनंत और F1 के मध्य रखी जाएगी तो प्रतिबिंब बनेगा F2 और 2F2 के मध्य। F2 और 2F2 के मध्य बनेगा। जब वस्तु F1 तथा 2F1 के मध्य रखी हो, जब वस्तु F1 तथा 2F1 के मध्य रखी हो तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो इसमें देखेंगे तो ये वस्तु रखी है, वस्तु है AB
और ये प्रथम फोकस, ये द्वितीय फोकस है, ये द्वितीय फोकस है और यहाँ ये प्रथम फोकस है। ये प्रकाशीय केंद्र है, ये प्रतिबिंब बना A1 B1 A1 B1 और इधर कहीं 2F2 है, इधर कहीं 2F1 है, ये F1 है और इधर 2F1 है, इधर कहीं अनंत है, इधर अनंत है। तो अब वस्तु रखिए अनंत और 2F1 के मध्य, प्रतिबिंब बन रहा है 2F2 और F2 के मध्य। कैसा? तो देखो जितनी बड़ी वस्तु है उससे छोटा प्रतिबिंब बनेगा, आकार में उससे छोटा बनेगा। कैसा बनेगा? तो देख रहे हैं कि वास्तविक बन रहा है और उल्टा बन रहा है। ए बी वस्तु रखी तो A1 B1 बन रहा है, तो कैसा बन रहा है? वास्तविक और उल्टा बन रहा है। तो लिखेंगे इसमें वस्तु की स्थिति, वस्तु की स्थिति प्रतिबिंब की स्थिति प्रतिबिंब की स्थिति और उसके बाद प्रकृति कैसी है? प्रकृति प्रकृति कैसी? वस्तु की स्थिति है F1 और 2F1 के मध्य, F1 तथा वस्तु रखिए अनंत और 2F1 के मध्य। कहाँ रखिए? अनंत और 2F1 के मध्य, अनंत और 2F1 के मध्य, अनंत और 2F1 के मध्य। तो वस्तु की स्थिति हो जाएगी अनंत तथा 2F1 के मध्य प्रतिबिंब बन रहा है F2 तथा 2F2 के मध्य। कैसा बन रहा है? तो बनेगा वास्तविक, उल्टा एवं आकार में वस्तु से छोटा। वास्तविक, उल्टा एवं आकार में वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा। वास्तविक, उल्टा एवं आकार में वस्तु से छोटा बनता है। कब? जब वस्तु अनंत और 2F1 के मध्य रखी होती है तो प्रतिबिंब F2 और 2F2 के मध्य बनता है। वास्तविक, उल्टा एवं आकार में वस्तु से छोटा बनता है। आप कहाँ रखेंगे वस्तु? अब वस्तु रखी जाएगी F2 पर, और जब वस्तु F2 2F1 पर होगी तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तब प्रतिबिंब और इधर बढ़ेगा तो बनेगा 2F2 पर। कहने का मतलब जब 2F1 पर वस्तु होगी तो प्रतिबिंब बनेगा 2F2 पर। कैसा? वास्तविक, उल्टा एवं आकार में वस्तु के बराबर। क्योंकि देखो वस्तु रखी है 2F1 पर और प्रतिबिंब बन रहा है 2F2 पर। फोकस पर वस्तु रखी है और फोकस पर प्रतिबिंब बन रहा है। कहने का मतलब जब 2F1 पर रखी होगी तो 2F2 पर बनेगा। कैसा बनेगा? तो वास्तविक, उल्टा एवं आकार में वस्तु के बराबर बनेगा। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, जब वस्तु 2F1 पर रखी हो। तो देखेंगे इसमें ये रखी है वस्तु रखी AB। कहाँ रखी है? तो बताएंगे 2F1 पर रखी है। यहाँ पर F1 है और ये F2 है। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? प्रतिबिंब बन रहा है 2F2 पर। कैसा बन रहा है? देखो वस्तु रखी है AB, देखो वस्तु रखी है AB और प्रतिबिंब बन रहा है A1 B1।
वास्तविक उल्टा एवं वस्तु से आकार में बराबर, वस्तु के बराबर होगा आकार में। तो लिख देंगे वस्तु की स्थिति, वस्तु की स्थिति, वस्तु की स्थिति, फिर प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति कैसी होगी, प्रकृति कैसी होगी। तो लिख देंगे वस्तु की स्थिति है 2F1 पर, 2F1 पर, प्रतिबिंब 2F2 पर, द्वितीय फोकस पर। कैसा? वास्तविक, वास्तविक उल्टा एवं आकार में वस्तु के बराबर, वस्तु के इक्वल होता है, आकार में वस्तु के बराबर। आप कहाँ रखेंगे वस्तु? अब वस्तु रखी जाएगी 2F1 और F1 के बीच। जब 2F1 और F1 के बीच होगा वस्तु रखी जाएगी तो प्रतिबिंब बनेगा 2F2 और अनंत के बीच। फिर वस्तु कहाँ रखेंगे? F1 पर, और जब F1 पर रखेंगे तो प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर। तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, जब वस्तु 2F1 तथा F1 के बीच हो, 2F1 तथा F1 के मध्य हो। तो देखेंगे इसमें कि वस्तु रखी AB, वस्तु है AB, प्रतिबिंब बन रहा है A1 B1, A1 B1। कहाँ बन रहा है? तो इधर है अनंत और इधर है, देखो ये F1 है, इधर F1 है, F1 है, और इधर पे 2F1 है, 2F1 है, F2 है, F2 है, 2F2 है, और इधर क्या है? इधर अनंत है, इधर अनंत है। तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? प्रतिबिंब बन रहा है अनंत और 2F2 के बीच। कैसा? वास्तविक उल्टा एवं आकार में वस्तु से बड़ा बनेगा। वस्तु की स्थिति, वस्तु की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति। वस्तु की स्थिति है 2F1 और F1 के बीच, द्वितीय फोकस और प्रथम फोकस के बीच, 2F2 तथा 2F1, 2F1 तथा F1 के बीच। प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? तो बन रहा है 2F2 और अनंत के मध्य, 2F2 तथा अनंत के मध्य। कैसा बन रहा है? तो वास्तविक उल्टा एवं आकार में वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर।
वस्तु से बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा। फिर नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, जब वस्तु F1 पर रखी होगी। जब F1 पर रखी होगी तो प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर। जब वस्तु F1 पर रखी हो, वस्तु रखी AB, वस्तु है AB, कहाँ रखी है तो F1 पर रखी। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है अनंत पर। ये है F2, प्रतिबिंब बन रहा है अनंत पर। अनंत पर, इनफाइनाइट। तो लिखेंगे वस्तु की स्थिति F1 पर, प्रतिबिंब कहाँ बना, अनंत पर। कैसा बनेगा तो बनेगा वास्तविक, उल्टा एवं आकार में वस्तु से बहुत बड़ा। आकार में वस्तु से बहुत बड़ा। लिखेंगे वस्तु की इस स्थिति में, तो पहले लिखेंगे वस्तु की स्थिति, फिर प्रतिबिंब की स्थिति, फिर उसके बाद प्रकृति। वस्तु की स्थिति, फिर प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, उसके बाद प्रकृति। प्रकृति कैसी है, वस्तु की स्थिति कहाँ है, F1 पर, प्रथम फोकस पर। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, अनंत पर। अनंत पर कैसा बन रहा है, वास्तविक, उल्टा एवं आकार में वस्तु से बहुत बड़ा। वास्तविक, उल्टा एवं आकार में वस्तु से काफी बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है इसमें। तो लिखेंगे वो आकार में वस्तु से बहुत बड़ा। अब वस्तु कहाँ रखी जाएगी, तो अब वस्तु रखेंगे, देखो यहाँ प्रकाशीय केंद्र है और ये F1 है। प्रकाशीय केंद्र और F1 के मध्य, जब प्रकाशीय केंद्र और F1 के मध्य रखी जाएगी तो दर्पण, तो लेंस में फिगर कहाँ बनेगा, इमेज कहाँ बनेगा, इमेज बनेगा लेंस की ही ओर, लेंस की ही ओर। तो डालेंगे नेक्स्ट हेडिंग कि जब वस्तु F1 और प्रकाशीय केंद्र के बीच रखी हो, कि वस्तु है AB, वस्तु रखी है AB, कहाँ रखी है तो रखी है F1 और प्रकाशीय केंद्र के बीच। F1 और प्रकाशीय केंद्र के बीच। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है लेंस की ही ओर। कैसा, A1 B1 बनेगा। कैसा बनेगा, आभासी, सीधा एवं आकार में वस्तु के बराबर बनेगा। आकार में वस्तु से बड़ा बनेगा। तो लिखेंगे इसमें लिखेंगे वस्तु की स्थिति, वस्तु की स्थिति, तो वस्तु की स्थिति कहाँ है, F1 और प्रकाशीय केंद्र के बीच। F1 तथा प्रकाशीय केंद्र के बीच। प्रकाशीय केंद्र के बीच।
प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है? प्रतिबिंब की स्थिति, तो प्रतिबिंब की स्थिति है लेंस की ही ओर, लेंस की ही ओर। प्रकृति कैसी है? प्रकृति कैसी है? आभासी, आभासी, सीधा, सीधा एवं आकार में वस्तु के बराबर, वस्तु से बड़ा, आकार में वस्तु से बड़ा। अब देखो इसमें हम क्या लिखे हैं कि जब वस्तु रखी है F1 और प्रकाशिक केंद्र के बीच, तो प्रतिबिंब बना F1 और प्रकाशिक केंद्र के, प्रतिबिंब कहाँ बना? प्रतिबिंब बना लेंस की ही ओर। लेंस की ही ओर का मतलब क्या है? वस्तु की ही ओर। यहाँ लिख लेना वस्तु की ही ओर, वस्तु की ओर बनता है। कैसा? आभासी, सीधा एवं आकार में वस्तु से बड़ा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे उत्तल लेंस। उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना पढ़ चुके हैं, अब पढ़ेंगे अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनाना। उनमें केवल दो कंडीशन है, एक तो जब वस्तु अनंत पर रखी हो, और दूसरी जब वस्तु अनंत और प्रकाशिक केंद्र के बीच रखी हो।